हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सोशल स्टडी। ओके, सोशल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। बुक का नेम है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को हम लोग जो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी। ओके, इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ओवरव्यू सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ओवरव्यू में क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ओके, दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर क्या करता है, बेस के लिए मतलब बेसिक तौर पर क्या करता है, जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की उसे यूज़ करता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, काम करेंगे किस पर, जो डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसकी जो टर्म्स हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ओके, क्लियर है इतना। द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा एम क्या रहेगा यहाँ पर, हमारा एम रहेगा अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करना। किसके बारे में, द बेयर मिनिमल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो बेयर मिनिमम फीचर्स हैं, यानी कि अनहाइड, जो कम से कम जो फीचर्स हैं उसके, जो छुपे हुए नहीं हैं, ठीक है, अनहाइड हैं। ठीक है, मतलब जो कि शो होते हैं। अनहाइड का मतलब होता है शो होना, है ना। जो दिखते हैं हमें कुछ फीचर्स, इसके बहुत ही कम फीचर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्लियर तरीके से। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, इस चैप्टर को गो थ्रू करने के बाद में, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग एबल होंगे, इस लायक पर हम लोग बन जाएंगे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। उसके बीच में हम अंतर कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में हम क्या करेंगे, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव। ये जो मिनिमल ऑब्जेक्टिव है कि हम मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं अंतर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अंतर कर सकते हैं। तो इसके बियॉन्ड जाकर, एंड में हम क्या करेंगे, इसके बियॉन्ड जाकर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर आइडिया है उसको हम इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। ओके, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की इन दी वर्ल्ड के अंदर टुडे, आज के तौर पर, है ना। जो डेमोक्रेसी है वो मोस्ट प्रिविलेंट है, बहुत ही प्रचलित है। ऐसी गवर्नमेंट है जो हर जगह, मतलब हर कंट्री में, मतलब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इतनी प्रिविलेंट हो चुकी है, इतनी प्रचलित हो चुकी है, इतनी फेमस हो चुकी है। ठीक है, इन द दुनिया के अंदर, है ना, इन द वर्ल्ड आज के तौर पर। एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। ये बहुत सी कंट्रीज़ में क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ये और भी कंट्रीज़ में ये इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्लियर है। बट वाई इज़ इट सो, बट ऐसा क्यों है। वॉट मेक्स इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या चीज़ें हैं जो इसको बेटर बनाती हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तुलना में ऐसी क्या कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बेटर बनाती हैं। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन। ये सेकेंड बिग क्वेश्चन है दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आज ओवरव्यू था, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में जैसा आपको दिया गया, जितना भी आपको दिया गया, सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।